हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राज। तो आज हम लोग का टॉपिक है बेसिस के बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंडिकेटर्स के बारे में जाना था, एसिड्स के बारे में, सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आइए इस बेसिस के बारे में पढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो बेसिस क्या है? केमिकल सब्सटेंस विच हैव ए बिटर टेस्ट। बेस का टेस्ट किस तरीके का होता है? जिसका टेस्ट बिटर हो वो बेस कहलाता है। जिसका कलर रेड लिटमस से ब्लू में चेंज हो जाए वो हमारा बेस कहलाता है। और एसिड के केस में क्या होता था? आपका ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाया करता था। इसमें जो भी मेटल ऑक्साइड होते हैं और या मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड हो या मेटल हाइड्रोक्साइड हो, बेसिक नेचर के होते हैं। फिर हमारा बेसिस के एक और प्रॉपर्टी को क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है सॉल्यूशन में। तो अगर बात करें यहाँ पे बिटर टेस्ट, ये मतलब कड़वा टेस्ट। फिर इसका आपका जैसे वॉशिंग सोडा होता है, कॉस्टिक सोडा, लाइम, चूना जो होता है, वो सब क्या एक तरीके का बेस है जिसका टेस्ट क्या है? बिटर है। फिर टच में इसका स्लिपरी इन टच होता है, सोपी इन टच होता है। ठीक है, तो यहाँ से इन लोग का एक प्रॉपर्टी, यानी जो भी बेसिस का जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो जस्ट अपोजिट है एसिड के। और बेस को जब भी हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है, जो हम लोग को साल्ट प्लस वाटर देता है। आप पढ़े थे, आप पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। फिर बेस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि बेस इज ए केमिकल सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड, या जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे उसको बेस बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐसे बेस है जो क्या करते हैं? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। वाटर सॉल्युबल अल्कलीज। क्या? वाटर सॉल्युबल अल्कलीज। वाटर सॉल्युबल अल्कलीज का मतलब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द बेसिस जो होता है ना, डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट सम बेसिस डिजॉल्व इन वाटर। कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, बट कुछ ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। तो ऐसा बेस जो वाटर में डिजॉल्व हो विदाउट एनी केमिकल रिएक्शंस, उनका एक स्पेशल नाम है। उसका नाम क्या है? अल्कलीज। तो यहाँ पे लिखते हैं कि दोज बेसेस which dissolve in water without any chemical reaction called अल्कलीज। क्या बोलते हैं उसे? अल्कलीज बोलते हैं। जो भी ऐसा बेस जो वाटर में डिजॉल्व हो उसको अल्कली नाम लेते हैं। सब बेसेस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, बट कुछ बेसेस भी वाटर में डिजॉल्व होते हैं, कुछ नहीं। तो जो डिजॉल्व होते हैं वाटर में उसको हम लोग अल्कलीज बोलते हैं। इट मीन्स द बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर। एक तरीके से और बोल सकते हैं, बेस विच इज soluble in water is called an अल्कली। जो बेस, ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो उसको अल्कली बोलते हैं। जैसे आपका बहुत ही कॉमन बेसिस हैं जो अल्कली हैं, जैसे आपका NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, आपका KOH जिसको पोटासियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। फिर MgOH का होल ट्वाइस जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो ये सब आपका ऐसा बेस है जो क्या है? वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, तो जितने भी सॉल्युबल बेस है जो मतलब जिसको अल्कली बोलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं इनसॉल्युबल बेस से, जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कहाँ होता है? आपका एक्वा सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, वाटर सॉल्यूशन में होता है। इसलिए हम लोग वाटर सॉल्युबल बेस के बारे में ही हम लोग हमेशा पढ़ाई करते हैं।
देन तो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑफ बेस, किसी भी डिस्कशन में अगर हम लोग बेस की बात करेंगे तो इट मीन्स वो एक्चुअली कौन सा बेस होगा, वाटर सॉल्युबल बेस होगा। तो केमिस्ट्री अब जो भी हम लोग पढ़ते हैं वाटर सॉल्युबल बेस के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग अल्कली बोलते हैं। तो यहाँ पे जब भी अगर हम लोग बेस की बात करें तो वहाँ आपको समझना है कि वो बेस कौन सा है, वाटर सॉल्युबल है, जिसको हम लोग अल्कली बोलते हैं। इट मीन्स सारा बेस, सारा अल्कली तो आपका बेस है, बट सारा बेस अल्कली नहीं है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट और पढ़ते हैं। तो अगर एक बात है, जैसे लोग एसिड में एक बात किए थे कि व्हाट डू ऑल द एसिड्स हैव इन कॉमन, सारे एसिड्स में कॉमन क्या है। तो हम लोग ने जाना था कि सारे एसिड्स में कॉमन क्या होता है कि जब भी वाटर सॉल्युबल होता है उसमें H+ आयन वो रिलीज होता है, डिसोसिएट होता है। उसी तरह यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जब भी व्हेन अ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन अ बेस इज dissolve in water, it always produce हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है, वो OH- आयन प्रोड्यूस करता है। तो इसको यहाँ पे क्या डिफाइन किया कि अ बेस, एक बेस एक ऐसा सब्सटेंस है, बेस इज ए सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर, इट ऑलवेज प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन, OH आयन। जो ऐसा बेस जो OH- आयन रिलीज करे वाटर में डिजॉल्व होने के बाद, वही हमारा एक कॉमन बेस होता है। कि कोई भी ऐसा बेस उसी को कहेंगे जो हमारा वाटर में डिजॉल्व होने के बाद OH- रिलीज करे, वो हमारा क्या होता है, बेस होता है। जैसे कि मान लो एग्जांपल लेते हैं कि NaOH, बहुत ही बेसिक ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, बेस भी है या अल्कली, दोनों बोल सकते हैं। जब भी इसको वाटर में अगर आप डिजॉल्व करते हो तो पता कैसे चला कि ये क्या ब्रेकडाउन होगा, Na++ OH- में, दोनों एक्वस है। उसी तरह ये भी एक्वस है आपका, है कि नहीं, दोनों एक्वस सॉल्यूशन में है। यानी जैसे ही वाटर में डाले ये दोनों डिसोसिएट हो गया, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ये है NaOH आपका क्या है, शो अ बेसिक बिहेवियर। कैसा शो करता है, बेसिक है, या अल्कली भी बोल सकते हैं क्योंकि वाटर सॉल्युबल है। क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH- आयन, कहा क्यों बोलता है इसको बेसिक, क्योंकि इसके पास क्या है, OH- आयन प्रेजेंट है। उसी तरह ये पहला एग्जाम्पल था। अगर एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं, जैसे आपका KOH है, ये भी सॉलिड है, ठीक है। अगर इसको भी वाटर में क्या करें, डिजॉल्व करें, तो क्या होगा, ये K++ OH-, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। तो देखो यहाँ पे भी क्या हुआ, KOH भी बेस क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन है। तो इसको भी एक तरीके से क्या होगा, इसमें भी अल्कलीन प्रॉपर्टी है। एक और एग्जाम्पल, सब कॉमन एग्जाम्पल्स है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे इसको भी अगर वाटर में हम लोग डिजॉल्व कर दिए मान लीजिए, तो क्या होगा, ये आपका Mg2+ में और +2OH- बैलेंस कर दिए दोनों एक्वस। देखो यहाँ भी OH- रिलीज किया, यहाँ भी OH- रिलीज किया, यहाँ भी OH-, मतलब तीनों के केस में अब क्या हो रहा है, OH- रिलीज हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, तीनों का तीनों बेसिक कैरेक्टर आपको शो कर रहा है कि ये क्या है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये बेस है, क्योंकि तीनों OH- रिलीज कर रहा है। समझ में आया। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि कॉमन प्रॉपर्टी सारे बेसिस या अल्कली का क्या है कि सारा क्या करता है, OH- रिलीज करता है व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जैसे ही पानी में डिजॉल्व करेंगे जो OH- आपको शो करेगा वही बेस कहलाता है। ठीक है, तो बेस भी दो तरीके का होता है। कौन कौन सा, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। पढ़ते हैं आगे इसको। तो उससे पहले एक हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे कि मान लीजिए कि कोई भी सॉल्यूशन है बेस का, अगर उसको डाइल्यूट करें, तो डाइल्यूट मतलब क्या होता है कि इफ़ यू मिक्सिंग अ मोर वाटर इन अ कंसनट्रेटेड बेस, कोई भी बेस में अगर आप वाटर ज़्यादा से ज़्यादा मिला रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो जितना ज़्यादा वाटर मिलाओगे उतना ही हाइड्रोक्साइड आयन जो होगा, OH- आयन होगा, वो वॉल्यूम क्या होगा उसका, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगा। क्योंकि वहाँ पे तो वो जितना पानी आप मिलाओगे वो अपना एक तरह से बेसिक कैरेक्टर खोते चला जाएगा, वहाँ पे पानी आपका ज़्यादा मिलते चले जाएगा।
तो यहाँ से दो तरह का हमको बेस मिलता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। पहला अगर हम लोग जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, अगर पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में जाने तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है कि अ बेस विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, कि जब भी इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या करेगा, प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन। इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग अल्कली बोलते हैं हम, क्योंकि ऐसा बेस होता है ना जो कंप्लीटली आयनाइज्ड होता है। क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर में कंप्लीटली आयनाइज होकर लार्ज अमाउंट ऑफ क्या रिलीज करता है, OH माइनस आयन रिलीज करता है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेस बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में आप बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बेस जानते हैं, जैसे आपका NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग अल्कली बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस रिलीज करता है, तो जितना ज़्यादा OH माइनस रिलीज करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस वो कहलाएगा। दूसरा हम लोग आइए जानते हैं, दूसरा क्या होगा आपका वीक बेस। वीक बेस क्या होगा कि एक तरह से ये पार्शियली आयनाइज्ड होता है वाटर में। क्या होता है, ये होता है पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर में क्या होता है, ये पार्शियली आयोनाइज होता है। ऊपर वाला क्या होता है, कंप्लीटली। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है। तो पार्शियली आयोनाइज्ड होगा तो क्या होगा, प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन, प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन। क्या करता है, बहुत ही छोटे अमाउंट में OH माइनस आयन को रिलीज करता है, तो कम अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग वीक बेस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका होता है क्या, एग्जांपल में होगा NH4OH, ये वीक बेस है। फिर ये आपका MgOH का होल ट्वाइस, ये भी आपका वीक बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल लो, ये भी आपका वीक बेस है। तो ये सब क्या है, वीक बेस है। क्यों, क्योंकि ये पार्शियली आयोनाइज होता है। जब भी आप इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये पार्शियली आयोनाइज्ड होगा और प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट अ वीक बेस। समझ में आया। तो ये यहाँ पे इतने सारे इसके प्रॉपर्टीज़ थे। अब आते हैं जो बहुत इसके इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम लोग अच्छे से और डिटेल जानते हैं। जैसे एसिड आपका क्या करता था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता था, क्योंकि एसिड के पास भी अपना आयंस था, तो आयंस होगा तो क्या होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। उसी तरह बेस के पास भी अपना आयन है OH माइनस, तो बेस भी क्या करेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो आइए अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट कुछ रूल्स देखते हैं, उसके और भी प्रॉपर्टीज हैं कि बेस रिएक्ट्स विथ सम मेटल्स टू फॉर्म। जैसे क्या है, पहला क्या है कि बेस अगर किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये एसिड के केस में भी हम लोग पढ़े थे कि बेस एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्या बनता था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में मान लो कि हमारा बेस है NaOH बेस हम लोग जानते हैं। इसको एक्वस सॉल्यूशन में बेस है हमारा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। मेटल मान लो जिंक है, जिसको सॉलिड बोलते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे, Na2ZnO2 प्लस क्या होगा आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, और ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में होगा, जिसको हम लोग सोडियम जिंकेट बोलते हैं। हम लिख देते हैं सोडियम क्या बोलते हैं, जिंकेट बोलते हैं। ये क्या है, सॉल्ट है आपका। तो देखो यहाँ पे ये क्या था आपका, ये बेस है कि नहीं, ये आपका क्या है, मेटल है। तो देख रहे हो बेस मेटल मिलके क्या बना हमारा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकला। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात भी जानना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारा जो मेटल होता है ना वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है, ठीक है। फिर अगला हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा प्रॉपर्टीज है यहाँ पे कि क्या, कि बेस
अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ये पीछे एसिड में भी आप पढ़ चुके हैं। तो मान लो कि बेस अगर हम लोग ले लेते हैं NaOH, ठीक है, NaOH हम लोगों ने बेस ले लिया, प्लस H2SO4 क्या ले लिए, एसिड ले लिए, दोनों एक्वस है, क्या है, दोनों एक्वस सॉल्यूशन है। अब जब इसको मिला दिए तो हमारा क्या बना, Na2SO4, ये क्या बना, सोडियम सल्फेट जो साल्ट है प्लस वाटर क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में निकल गया। बैलेंस कर लो, 2 NaOH और 2 H2O। तो देखो यहाँ से भी हम लोग ऊपर भी दिखा कि बेस प्लस मेटर क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस है। यहाँ बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर होता है, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी पीछे पढ़े थे, एक तरह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल हो गया। तो हम लोग यहाँ से जानते हैं कि एसिड क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड प्रोड्यूस करता है H+ आयन, और ऑल बेसेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH- आयन। तो जब भी एसिड बेस कंबाइन होते हैं तो एक रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर होता है ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन द एसिड एंड द हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन द बेस, और फॉर्म क्या करता है, वाटर। तो वही H और OH- मिलके हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, वाटर होता है। तो उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, कौन सा, एक तरह से अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें एसिड बेस के टर्म में, तो एसिड के लिए क्या हो गया, H+ आयन हो जाता है, और बेस के लिए क्या हो जाता है, OH- हो जाता है। यही दोनों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यही न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे लिख देते हैं, बन के क्या बनाता है आपका, H2O लिक्विड वाटर बना देता है। समझ में आया। तो यही हमारा जो H+ आयन एसिड का OH- बेस का बन के क्या बनाता है, हमारा वाटर बनाता है। इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ से एक और प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं क्या, कि कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड को अगर हम लोग बेस के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनेगा, हमारा सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो एक चीज़ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, ये क्या है, ये बेस है आपका, क्या है, ये बेस है। अगर उसको एक CO2, ये गैस है, ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है ना। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 गैस, जिसको नॉन मेटल ऑक्साइड बोलते हैं, अगर उसको रिएक्ट कंबाइन करो तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड स्टेट में होगा, जिसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्ट बोलते हैं। यानी नॉन मेटल ऑक्साइड यहाँ से आपको दिख रहा है कि नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होगा, आपका एसिडिक नेचर का होगा। किस में नेचर का होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड लिख देते हैं हम यहाँ पे, नॉन मेटल ऑक्साइड इज ऑफ एसिडिक इन नेचर। किस नेचर का, एसिडिक नेचर का कहलाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि एसिड प्लस बेस साल्ट प्लस वाटर में बनता है। अगर ये बेस है तो यानी ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ये जो पूरा होगा वो किस जैसा बिहेव कर रहा होगा, एसिड के जैसा बिहेव कर रहा होगा। इसलिए इसका नेचर कैसा हो गया, एसिडिक इन नेचर कहलाया। ठीक है, तो आइए यहाँ पे पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन को, जिसको हम लोग pH स्केल से मेजर करते हैं। हम लोग को पता है कि जो वाटर H2 होता है वो स्लाइटली आयोनाइज्ड होता है हाइड्रोजन H+ से और OH- में। मतलब H2 किस चीज़ से बना हुआ है, H+ आयन से प्लस OH- आयन से। तो जो हमारा प्योर वाटर होता है, जो हमारा प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर में क्या होता है, आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन और हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, प्योर वाटर में कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, किसका, H+ आयन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन। यानी दोनों का कंसंट्रेशन बराबर होता है। H+ आयन का कंसंट्रेशन और OH- आयन का कंसंट्रेशन दोनों इक्वल होता है। क्यों, पहले यहाँ पे जानते हैं, क्योंकि ड्यू टू दिस प्योर वाटर
इस कारण क्या होता है कि जो प्योर वाटर होता है ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब जानते हैं कि एसिड्स क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन करता है वाटर में। सो जब भी हम लोग एसिड को वाटर में अगर मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि एसिड को वाटर में मिलाते जाएंगे तो एसिड मिलाने से क्या होगा, वहाँ पे H+ आयन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो वहाँ पे जो सॉल्यूशन ऑफ एसिड फॉर्म करेगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा और OH- आयन क्या होगा, कम होगा। तो अगर H+ आयन ज़्यादा है तो कौन सा नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स अगर इसको डिस्क्राइब करें कि एसिडिक सॉल्यूशन के पास एक्सेस ऑफ H+ आयंस होता है। ठीक है, तो जो एसिडिक सॉल्यूशन, कोई कोई एसिडिक ऐसा भी होता है कि OH- आयन भी करता है कंटेंट बिकम्स फ्रॉम आयोनाइजेशन ऑफ वाटर के कारण। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बट द कंसंट्रेशन ऑफ हमेशा जो OH- आयन होता है ना एसिडिक नेचर में, एसिड में वो क्या होता है, कम होता है H+ से। तो एसिड में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन ज़्यादा होता है और बेसिक नेचर में OH- आयन का ज़्यादा होता है। जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे बेस को तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन इंक्रीज होगा। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि बेसिक सॉल्यूशन में OH- आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ से अगर जाने कि हम लोग कैसे हम लोग पता करेंगे, तो कोई ऐसे मतलब जो साइंटिस्ट हैं सॉरसन नाम के, उन्होंने क्या किया कि जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो एसिड में होता है और बेस सॉल्यूशन में होता है वो सिंपली क्या कर दिए, उन्होंने एक पीएच स्केल पे डिनोट कर दिए। तो पीएच सॉल्यूशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे लिख देते हैं कि आपका जो पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज inversely proportional to the concentration of hydrogen आयन इन इट। मतलब जो हमारा पीएच है किसी भी सॉल्यूशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। मतलब जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उतना ही पीएच का वैल्यू कम होगा और जितना हाइड्रोजन आयन कम होगा उतना ही पीएच का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो यहाँ से समझ में आया कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इट मीन्स लो वैल्यू ऑफ पीएच और लेस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इट मीन्स द हाई वैल्यू ऑफ पीएच वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आया कि P मतलब यहाँ से P का मतलब होता है पावर और H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच का मतलब समझ गए कि P पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, वही पीएच होता है। ठीक है, तो हम लोग पीएच को और भी डिफाइन कर सकते हैं एक तरीके से कि द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और base on a scale of numbers called pH स्केल। क्या बोलेंगे, pH स्केल। और pH स्केल का वैल्यू जो होता है, ये वैल्यू इनका कितना होता है, 0 to 40। याद रखिएगा वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है, 0 to 40। तो pH एक प्योर नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो अब यहाँ से इसको और अच्छे से पढ़ते हैं कि कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका एक तरीके का पीएच स्केल है। ठीक है, पीएच स्केल यहाँ पे कैसे अगर हम लोग डिफ़ाइन करना होगा तो हम लोग डिफ़ाइन करेंगे, बहुत इजी है, आसान है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये जो भी वैल्यू है, अगर वैल्यू 7 से कम है तो आपका ये पूरा एसिडिक कैरेक्टर है और 7 से ज़्यादा है तो बेसिक कैरेक्टर। और 7 क्या है हमारा, न्यूट्रल है। 7 क्या है यहाँ पे, 7 पे जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये जो पीएच वैल्यू होगा यहाँ से यहाँ तक पीएच वैल्यू ये किसके लिए होगा, पीएच फॉर एसिड। और यहाँ से यहाँ क्या होगा आपका पीएच वैल्यू फॉर
बेस, किसके लिए होगा? बेस के लिए। इधर एसिड और इधर बेस होगा। तो अब हमको पहले ही बताया था कि जितना ज़्यादा पीएच का वैल्यू होगा उतना ही H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम होगा। तो मान लो कि ये पीएच वैल्यू सबसे कम है, यानी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ होगा। यहाँ पे पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो पीएच वैल्यू यहाँ ज़्यादा है, 6 है, तो 6 से अगर पीएच वैल्यू, तो आयन H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा। इट मीन्स यहाँ पे एसिड क्या होगा? वीक रहा होगा। इट मीन्स अगर यहाँ से हम लोग देखें तो क्या होगा कि इधर आपका इस डायरेक्शन में आपका एसिडिक नेचर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्या होगा? इंक्रीज एसिडिक नेचर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखिए एसिडिक नेचर इसलिए उधर होगा, पीएच वैल्यू कम है, यानी H प्लस आयन ज़्यादा होगा। H प्लस आयन ज़्यादा होगा तो एसिडिक नेचर भी इधर ज़्यादा होगा। इधर एसिडिक नेचर इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स इधर H प्लस आयन भी इंक्रीज कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? इंक्रीज। एरो हम दे देते हैं कि ऐसे इंक्रीज कर रहा होगा, और इस तरफ ही क्या हो रहा होगा? OH माइनस आयन डिक्रीज कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? डिक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, तो मान के अगर चलें कि कुछ इस सेक्शन तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये एक तरीके का वीक एसिड होगा, मानते हैं, और यहाँ से यहाँ क्या होगा? आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना। उसी तरह अब इधर की बात करें तो इधर पीएच वैल्यू क्या है? बेस के लिए, हमारा बेस के लिए है। तो एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि इधर से इधर क्या हो रहा है? पीएच वैल्यू बढ़ रहा है। अगर इधर से इधर पीएच वैल्यू बढ़ रहा है, यानी इधर H बढ़ रहा है, यहाँ पे ये पीएच वैल्यू ज़्यादा है, इट मीन्स H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा। तो अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। इट मीन्स इधर क्या बढ़ रहा है? हमारा बेसिक नेचर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? क्योंकि OH माइनस इधर ज़्यादा है ना, तो ये क्या होगा? इंक्रीज बेसिक नेचर या अल्कलाइन नेचर भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारा अल्कली के बारे में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इधर पीएच का वैल्यू ज़्यादा, H प्लस आयन कम, यानी इधर साइड क्या होगा? H प्लस जो होगा आयन वो डिक्रीज करेगा। देखो एरो ऐसे कर दी, क्योंकि पीएच का वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन वही इधर क्या होगा? OH माइनस आयन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि इधर OH प्लस कम है तो OH माइनस ज़्यादा हो गया, यानी इधर बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो अगर वही हम लोग यहाँ से यहाँ तक ले मान लो, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से आपका वीक बेस होगा। क्या होगा? वीक बेस या वीक अल्कली बोल सकते हो। बट यहाँ से यहाँ क्या होगा? आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा कि नहीं? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो यहाँ से आपको क्लियर समझ में आया कि पीएच स्केल को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझ गए। ये हमारा न्यूट्रल है, और यहाँ पे क्या होता है? प्योर वाटर। प्योर वाटर क्या होता है? न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, नाइदर एसिडिक नॉर बेस। तो इसका पीएच वैल्यू वाटर का होता है 7। ठीक है, क्योंकि तो जो सब्सटेंस है जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है लिटमस पेपर पे, कोई भी इंडिकेटर पे, मिथाइल ऑरेंज फिनोप्थलीन, पीएच वैल्यू 7 जिसका रहे वो क्या होता है? प्योर होता है। और अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 हो तो वो क्या होता है? एसिडिक सॉल्यूशन होता है। अगर मोर देन पीएच वैल्यू 7 हो तो वो क्या होता है? स्ट्रॉन्गर आपका बेस होता है। जैसे इधर बढ़िएगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जैसे इधर बढ़िएगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसका यूज भी बहुत सारा एवरीडे लाइफ में, जैसे पीएच हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। आपका जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स करता है डाइजेस्टिंग में हमारे फूड को। फिर लेकिन वही एक्सेस ऑफ अगर डाइजेशन हो जाए, HCl होता है, तो क्या होता है? हम लोग को पेट में जलन होता है, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का मदद लेते हैं, एंटा एसिड लेते हैं, जिससे क्या होता है? स्टोमक में फिर न्यूट्रलाइज हो जाता है। फिर आपका टूथ डिके में भी इसका यूज होता है। बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है पीएच एसिड के कारण ही वहाँ पे होता है। तो बहुत सारा ऐसा डे टू डे लाइफ में आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साल्ट और बाकी प्रॉपर्टी, वॉशिंग सोडा, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।